अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और ये क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक है। अभी मैंने जिसकी चर्चा की थी, इस विषय में तू इनको ही शत्रु जान। अब इनका प्रभाव बताते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। भीगी लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं होता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाता। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में वे केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव है। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं होती। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहां है? इसे ढूंढे कहां? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने से सुविधा रहेगी। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है।